So today I am going to talk about glands which are related to human digestive system. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने जो पढ़ा था इज फॉर्म्ड ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट वंस इज योर एलिमेंट्री कैनल. हमने वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल भी पढ़ चुका है. एंड सेकेंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स. तो आज हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है क्या? दे आर द ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्रोड्यूस करते हैं विच प्रोड्यूस सिक्रेशंस फॉर एंजाइम and hydrolytic breakdowns of complex ingredient of food. तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये कुछ सिक्रेशंस करते हैं. जब एंजाइम का सिक्रेशंस होगा वो सब क्या करेंगे, हमारे जो फूड्स है फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करके देंगे जिससे कि हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए, उसको डाइजेशन में हेल्प हो. तो फर्स्ट जो वेरी फर्स्ट ग्लैंड विच इज एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, ये क्या होता है, सिंस वी यूज टू टेक आवर फूड फ्रॉम माउथ एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ बकल कैविटी वेयर द सलाइवा इज पावर. ठीक है, जो हमारा जो सलाइवा होता है इज फॉर्म्ड ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. तो ये जो सलाइवा क्या करता है, ये फूड के साथ मिक्सड होके हमारे खाने को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है. तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स. तो हम अभी ये पढ़ेंगे कि 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स क्या है. थ्री पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड. हमारे सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, वो एंजाइम्स का नाम है तुम्हारा सलाइवरी एमाइलेस व टाइलिन भी बोला जाता है, जो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च में हेल्प करता है. तो सलाइवा क्या कंटेन करता है, एंजाइम. व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम्स, दैट इज योर सलाइवरी एमाइलेस. कभी कभी ये मेंशन भी नहीं किया होता है, कभी कभी बोलते हैं टाइलिन. सो तुम समझ जाना कि इन केस ऑफ टाइलिन तो ये हेल्प क्या करता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च में हेल्प करता है. ओके, तो हम अभी पढ़ेंगे 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड. तो 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड क्या है, एक है तुम्हारा पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड which is situated in the cheek region and below the ear. जो कहाँ सिचुएटेड है तुम्हारे चेक रीजन में एंड बिलो द ईयर. सेकेंड ग्लैंड कहाँ होगा तुम्हारा, आर प्रेजेंट नियर द लोअर जॉ. जो तुम्हारा जॉ है लोअर वाला वहाँ पे प्रेजेंट होगा. तो सेकेंड वाले का नाम है सब मैक्सिलरी व सब मैंडिबुलर ग्लैंड. ये तुम्हें सब याद रखना पड़ेगा. सब मैक्सिलरी व मैंडिबुलर ग्लैंड जो प्रेजेंट कहाँ होता है तुम्हारे लोअर जॉ में. आफ्टर दैट थर्ड इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड. सबलिंगुअल इज प्रेजेंट बिलो द टंग रीजन, तुम्हारे जीभ के नीचे, प्रेजेंट बिलो द टंग रीजन. तो हमने क्या पढ़ा, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड क्या क्या है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी व सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड थर्ड इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है, तुम्हारे चिक बिलो द ईयर. सब मैक्सिलरी जो प्रेजेंट होता है तुम्हारे लोअर जो में, और जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है तुम्हारे बिलो द टंग रीजन. ठीक है, दिस आर ग्लैंड, दिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी बट दे आर यूज टू पोर देयर सिक्रेशंस which is saliva into buccal cavity. saliva क्या करता है, saliva get mixed with the food and it digestion process going there and start digestion process. saliva में क्या होता है, तुम्हारे enzymes होते हैं, जो enzymes का नाम है तुम्हारा saliva. क्या करता है, saliva contain salivary amylase व उसको टाइलिन भी बोला जाता है, TYLIN, PTYLIN, टाइलिन, जो क्या करते हैं, स्टार्ट डाइजेशन ऑफ स्टार्च में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे वो है तुम्हारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है लीवर. लीवर
जो है लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, उसका हैवी वेट होता है। द लार्जर ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी इज योर लीवर, इट इज़ क्वाइट हैवी वेट, 1.2 to 1.5 kg इन केस ऑफ एडल्ट में होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम। तो हम लोग का जो लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ बॉडी क्या हो गया तुम्हारा? सेकंड इज लीवर। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड। इसका वेट होता है 1.2 to 1.5 kg इन केस ऑफ एडल्ट, और प्रेजेंट होता है तुम्हारे प्रेजेंट बिलो डायफ्राम एंड इन द एब्डोमिनल कैविटी, प्रेजेंट इन द abdominal cavity and below diaphragm, right? So यहाँ पे लीवर का 2 लोब होता है। द लीवर हैज हैविंग 2 लोब। देखना तो उसके स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे होता है। इसका 2 लोब होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, एक 1, ये हुआ 2। कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर? जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट क्या है? तुम्हारा नेफ्रॉन है। इसी तरह हम लोग का लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो होता है हेपेटिक लोब्यूल। ये जो हेपेटिक लोब्यूल होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ हेपेटिक सेल होते हैं वहाँ पे, अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। जैसे यहाँ पे क्या होंगे तुम्हारे लीवर्स में हेपेटिक लोब्यूल्स, जैसे कि एक हेपेटिक लोब्यूल्स है, वो कंटेन्स करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेपेटिक सेल जो कि अरेंज होंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, ऐसे करके अरेंज होकर रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, ठीक है। ये है तुम्हारा हेपेटिक लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल। और ये जो है ये तुम्हारा हेपेटिक सेल्स है। Each and every hepatic lobules is surrounded with the help of the connective tissue that is your Gleason's capsule। ये जो तुम्हारा hepatic lobule है ये किससे सराउंडेड होगा? एक टिश्यू जिसका नाम है तुम्हारा Gleason's capsule, Gleason's capsule, ठीक है। जितने भी तुम्हारे हेपेटिक लॉब्स बने होंगे उसके सराउंडिंग में Gleason's capsules होते हैं। तो ये जो होता है तुम्हारा हेपेटिक सेल, ये क्या सीक्रेट करते हैं? केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं हम बाइल, बाइल जूस सीक्रेट करते हैं। कौन करता है? तुम्हारा हेपेटिक सेल। ओके, तो हमने क्या देखा? लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी है। इसका वेट होता है 1.2 to 1.5 kg, प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो डायफ्राम। सो हम लोग को पता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ जो लीवर होता है वो क्या होता है? हेपेटिक लोब्यूल होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर इज हेपेटिक लोब्यूल एंड ईच एंड एवरी हेपेटिक लोब्यूल इज सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज योर Gleason's कैप्सूल। और हेपेटिक लोब्यूल्स क्या कंटेन करते हैं? तुम्हारे कुछ सेल्स जो अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेपेटिक सेल। और ये जो तुम्हारा लीवर है इसके कितने लोब्स होते हैं? हैविंग 2 लोब, ये याद रखना। आफ्टर दैट सेकेंड ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, लीवर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम पेनक्रियास। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड हो गया तुम्हारे लीवर एंड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है पेनक्रियास, ठीक है। ये जो पेनक्रियास है इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, देखो थोड़ा लंबा है, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लूप ऑफ ड्यूडेनम। इसका खुद का अपना एक डक्ट होता है और इसको हम कॉम्पाउंड ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये क्या है? मिक्स ग्लैंड है। यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शन करता है। जैसे एक्सोक्राइन क्या करता है? वो इंजाइम डिफरेंट काइंड ऑफ जूस बनाता है, एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस बनाता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। आफ्टर दैट ये जो तुम्हारा एंडोक्राइन होता है वो तुम्हारा क्या रिलीज करता है? हार्मोन, जो इंसुलिन,
तो अभी हम देखेंगे पैनक्रियास। तो ये स्ट्रक्चर्स ऑफ पैनक्रियास का हो गया, जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। पैनक्रियासिस। तो पैनक्रियास में हम क्या पढ़ेंगे? इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। सेकेंड लार्जेस्ट gland of our body. It is elongated structure. इसका स्ट्रक्चर elongated होता है, which is present between the loop of duodenum. Present कहाँ होता है? Which is present between the loop of duodenum. हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या क्या पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। स्टोमक का भी पार्ट पढ़ा था हमने, कार्डियक, पाइलोरिक, ये सब, फंडिक, ये सब हमने पढ़ चुका है, एक बार देख लेना। तो ये जो प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट बिटवीन द लूप ऑफ ड्यूडेनम। और इस ग्लैंड्स को, इस पैनक्रियास ग्लैंड को हम कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि एक मिक्स ग्लैंड होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्लैंड्स मिक्स होते हैं। यहाँ पे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन इन फंक्शन जो हार्मोन रिलीज करता है, और एक एंडोक्राइन इन फंक्शन जो हार्मोन रिलीज करता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? एल्कलिक पैनक्रेटिक जूस बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस, एंजाइम्स, ये सब बनाते हैं। फोर्थ नंबर, इसको हम इट इज कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं व मिक्स ग्लैंड। क्योंकि ये एंडोक्राइन इन फंक्शन भी है और एक्सोक्राइन भी। हार्मोन इंसुलिन रिलीज करता है, और एक्सोक्राइन इन फंक्शन जो क्या करता है? एल्कलिन पैनक्रेटिक जूस बनाता है, एंजाइम्स, कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ जूस फॉर्म करता है, बनाता है। तो एक्सोक्राइन इन फंक्शन इससे juice, but different kinds of juice, enzymes, etc. तो देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। हेपाटिक डक्ट कहाँ पे होगा तुम्हारा? हेपाटिक से तुम्हारा मतलब है लीवर, राइट? यहाँ पे तुम्हारा लीवर होगा। तो इस लीवर में क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारा बाइल जूस बनेगा। बाइल जूस कहाँ बनता है? हेपाटिक सेल्स में बनते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेपाटिक लोब्यूल के अंदर, ये जो हेपाटिक लोब्यूल है इसके अंदर हेपाटिक सेल्स होंगे, वो सेल्स क्या सिक्रेट करेंगे? तुम्हारे बाइल जूस सिक्रेट करेंगे। तो ये बाइल जूस कहाँ से आएंगे? ये डक्ट से निकलेंगे, जो रास्ता है इसको बोलते हैं हम हेपाटिक डक्ट। यहाँ से आके वो क्या होगा? गोल ब्लैडर जो है वहाँ पे स्टोर होगा, वहाँ पे कंसनट्रेट होगा। होने के बाद वो वहाँ से निकलेगा सिस्टिक डक्ट। तो गोल ब्लैडर का जो डक्ट होता है उसे सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। तो हेपाटिक डक्ट से होके बाइल जो सिस्टिक डक्ट से होके वो गोल ब्लैडर में जाएगा, जाके वहाँ पे क्या होगा? स्टोर होगा, वहाँ पे कंसनट्रेटेड होगा, कंसनट्रेटेड होके वो बाहर निकलेगा। आफ्टर दैट कॉमन डक्ट बनेगा। किस लिए कॉमन डक्ट बोला गया है? हेपाटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जब एक साथ मिलते हैं उसको कॉमन डक्ट बोलते हैं। तो आफ्टर दैट ये जो कॉमन डक्ट है, ये कॉमन डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलेगा। ये जो है तुम्हारा पैनक्रियाटिक डक्ट है, पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ये कॉमन डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट विल फ्यूज अगेन एंड इट विल फॉर्म हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट क्यों? क्योंकि ये जो हेपाटिक भी है यहाँ से भी आ रहा है, तो इसके साथ ये कॉमन डक्ट बन जाता है। ये कॉमन डक्ट जब पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिक्स होगा तो ये हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाता है। आफ्टर दैट यहाँ पर ओपनिंग्स एक वो रहता है, उडी जिसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ द हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे एक स्पिंचर रहता है,
इसको हम बोलते हैं उडी, स्पिंचर्स ऑफ उडी, राइट, जो कंट्रोल करता है। यहाँ पे क्या है, ओपनिंग ऑफ दैट हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ स्पिंचर्स ऑफ उडी। बस इतना ही। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंजाइम्स होते हैं। वो इंजाइम्स क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन्स करते हैं हमारे फूड को, उसके बाद हमारे बॉडी में भेज देते हैं, ठीक है। हर तरह से हमें एनर्जी मिलता है। जब ये फूड जो सॉल्युबल फॉर्म में होगा तब जाके तुम्हारे ब्लड में जा पाएगा। आयरन किससे मिलता है, फूड से तो मिलता है। अब डायरेक्ट तुम अगर एप्पल बनाना खाओगे वो तो डायरेक्ट तुम्हारे बॉडी में नहीं जाएगा ना, उसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। तो ये सब का काम किसका होता है, ये सब इंजाइम्स करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के एसोसिएटेड ग्लैंड्स के ऊपर। तो वेरी फर्स्ट ग्लैंड जो हमने पढ़ा विच इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज योर सैलिवरी ग्लैंड। तो सलाइवा कंटेन सैलिवरी एमाइलेज, जिसको जो हेल्प करता है तुम्हारे स्टार्च डाइजेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट सैलिवरी ग्लैंड जो हमने पढ़ा, सिंस वी यूज टू टेक आवर फूड फ्रॉम माउथ एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ बकल कैविटी वेयर द सलाइवा इज पोर। तो सलाइवा इज फॉर्म्ड ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं। दैट इज योर फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड which is situated in the cheek region and below the ear. Next is submaxillary and mandibular gland जो है तुम्हारे present near the lower jaw. Sublingual gland below the tongue region, ये याद रखना। तो these are salivary glands present outside the buccal cavity, but they are used to pour their secretion which is saliva into buccal cavity. मतलब saliva get mixed with the food and it start digestion process. तो हमें पता ही है कि saliva में क्या होता है, इंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्टार्च डाइजेशन में। नेक्स्ट हमने पढ़ा लीवर, जो कि है लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी, जिसका वेट है तुम्हारा, इट इज़ क्वाइट हेवी वेट 1.2 to 1.5 kg इन केस ऑफ एडल्ट। इट इज़ प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द डायफ्रागम। तो लीवर हैज़ 2 लोब, लीवर के 2 लोब होते हैं। लीवर हैज़ 2 लोब, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड 2 लोब्स होते हैं। हमको जेहेतु पता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर क्या होता है, हेपाटिक लोब्यूल। तो जो हेपाटिक लोब्यूल्स है कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ हेपाटिक सेल जो अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोट। तो ईच एंड एवरी हेपाटिक लोब्यूल इज सराउंडेड बाय ए कैप्सूल सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच इज नॉन एज द ग्लिसन्स कैप्सूल, राइट। तो ये ग्लिसन्स कैप्सूल्स होते हैं जो हेपेटिक लोब्यूल्स को क्या कहते हैं, कवर करके रखते हैं। आफ्टर दैट हमने पढ़ा पैनक्रियास। तो पैनक्रियास नेक्स्ट ग्लैंड जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी है, वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, लंबा होता है, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लूप ऑफ ड्यूडेनम के लूप में प्रेजेंट होता है। एंड इसको कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन इन फंक्शन जब वो हार्मोन के ऊपर काम करता है, आफ्टर द एक्सोक्राइन जो कि पैनक्रियाटिक जूस, डिफरेंट काइंड ऑफ पैनक्रियाटिक जूस और इंजाइम्स रिलीज करता है। सो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि लीवर जो 2 लोब्स होते हैं, यहाँ से क्या होता है, बाइल जूस आता है, क्योंकि लीवर में सेल्स होते हैं हेपाटिक सेल्स बाइल जूस फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बाइल जूस हेपाटिक डक्ट से आते हैं। हेपाटिक डक्ट क्यों, क्योंकि ये लीवर के साथ अटैच है। तो यहाँ का जो डक्ट होता है इसको हम बोलते हैं हेपाटिक डक्ट। ये हेपाटिक डक्ट जब बाइल हेपाटिक डक्ट से होके तुम्हारे गोल ब्लैडर में जाता है, जाने के बाद वहाँ पे स्टोर होता है और कंसनट्रेटेड होता है। वहाँ से होने के बाद बाइल जूस कहाँ पे आता है, वो सिस्टिक डक्ट से होके कॉमन डक्ट में आता है, कॉमन डक्ट बनाता है। हेपाटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट को हम कॉमन डक्ट बोलते हैं क्योंकि एक ही डक्ट हो जाता है लास्ट में। आफ्टर दैट ये कॉमन डक्ट मिक्स होता है तुम्हारे पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ। ये दोनों मिलके फ्यूज होके वो क्या बनाते हैं, हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, तो ओपनिंग ऑफ दैट हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ स्पिंचर, जिसको हम बोलते हैं उडी, राइट। इसको बोलते हैं उडी, जो क्या करता है, एक जो क्या है, ओपनिंग ऑफ द हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। इतना है। तो आज हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ा।
प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल्स। कितने वॉल्स होते हैं उसके? 4 होते हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, वो सब हमने पढ़ा था इन नेक्स्ट क्लास, इन प्रीवियस वीडियो। और भी हमने पढ़ा था क्या कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनल्स होता है, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनल्स वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? इनिशियल होता है तुम्हारा माउथ, आफ्टर दैट बकल कैविटी, आफ्टर दैट इट लीड्स टू द योर फेरिंग्स, आफ्टर दैट ओसोफेगस, आफ्टर दैट स्टोमक। स्टोमक के 3 पार्ट्स पड़े थे, ठीक है। उसके बाद इट लीड्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। तो पोस्टीरियर जो होता है वो एनस होता है, इनिशियल जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, माउथ होता है। तो हमारे बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके 2 ओपनिंग्स होते हैं, माउथ प्लस एनस, इसलिए उसे कंप्लीट बोला जाता है। किसी किसी में देखना ऑर्गेनिज्म में एक ही तुम्हारा ओपनिंग होगा, ठीक है, जहाँ से वो खाते हैं वहाँ से वो एक्सक्रीट कर देते हैं, बट ह्यूमन में ये 2 ओपनिंग्स होते हैं। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, जिससे हम लोग में हेट्रोडंट होते हैं, हमारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स। फिर बाद में जो होमोडंट्स होते हैं उनमें सेम टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। जैसे अगर किसी में कैनाइन है तो सब में कैनाइन ही पाए जाएंगे, उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ उनमें नहीं मिलता है होमोडंट में। फिर डाइफायोडंट पढ़ा था। डाइफायोडंट वो होता है जो तुम्हारा टीथ, डेसिडियस टीथ, मतलब जो टेम्पोररी टीथ होता है वो रिप्लेस्ड होता है बाय ए सेट ऑफ परमानेंट टीथ, उसको बोलते हैं हम डाइफायोडंट। तो डेसिडियन टीथ क्या होता है? वो टेम्परेरी टीथ होता है, जो मिल्क टीथ, जो बाद में गिर जाते हैं। आफ्टर दैट हमने टंग के बारे में पढ़ा था। जो जीभ होता है वो फ्री मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, जो अटैच होते हैं फ्रेनुलम ऑर्गन के साथ, ठीक है। उसमें जो टंग का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको पेपिली बड, टेस्ट बड बोलते हैं, जो एनालाइज करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। अगर कोई तीता है व खट्टा है उसको वो एनालाइज करता है, टेस्ट बड, जिसका नाम है तुम्हारा पेपिली। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चंस करना, पूछना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके।